अर्चनीय वंदनीय बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब तथा परम श्रद्धेय श्री आचार्य साहब एवं प्रयागराज से आए हुए स्वनाम धन्य संतवृंद तथा उपस्थित दूर दूर से आए हुए संत महाप्रभु, आज बहुत दिनों के उपरांत इस गुरु स्थान शिवपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आचार्य श्री के दर्शन के साथ साथ बहुत से महापुरुषों के दर्शन हुए, जो एक अपने आप में अनूठा अनुभव हो रहा है। यद्यपि यह सत्संग समारोह 27 और 28 तारीख का निश्चित है, किंतु श्री साहेब जी के आदर्शों ने 2 दिन पहले ही या 3 दिन पहले ही संत प्रेम से अभिभूत होकर पदार्पण किए हैं। यह अपने आप में एक उदाहरण है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी होए। संतों का समागम और हरि शब्द विष्णु भगवान के लिए रूढ़ है, किंतु कबीर पंथ में गुरु में शुद्ध आस्था का प्रतीक है गुरु। तो हरि से मतलब जो संपूर्ण अज्ञान को दूर करते हैं, ऐसे संत गुरु, संत सद्गुरु जो अज्ञान को दूर करते हैं, अज्ञान का हरण करते हैं। इसलिए स्वरूपनिष्ठ संतों को ही बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब हरि के नाम से संबोधित किया है। इनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। इस भाग दौड़ के समय में मनुष्य के पास तनिक भी समय नहीं मिलता है अपने लिए। दूसरों के लिए तो मनुष्य बहुत दौड़ धूप कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, जिसको बड़े ही प्रेम से मैथिली शरण गुप्त ने कहा, रे जन अर्जन से मुँह न मोड़, मिल जाए जहाँ जितना न छोड़, सब कुछ घर भर ले जोड़ जोड़, पर अंत कहो किस हेतु हाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सभी का हित और सभी को आत्मज्ञान की प्रेरणा देने वाले
बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को संतों के दर्शन करने का विचार मशविरा और सलाह देते हैं। संत जो शांत हो गए हैं अपने आप में, इनको संत कहा जाता है। इसलिए कहा गया तपत बुझावे और की दे दे अपना रंग। संत कैसे होते हैं? ज्ञान का रंग प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं, समझदारी देते हैं, प्रकाश देते हैं। जिसके पास प्रकाश होगा वही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। तो संत अपना ज्ञान देकर जो बड़े ही परिश्रम के साथ जिसका उन्होंने अर्जन किया हुआ होता है वितरित करते हैं, बांटते हैं। भलाई के लिए, अपने ही भलाई के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए। और ये आत्मज्ञान ही सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ ज्ञान है। तो हम सभी को बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की सलाह मानना अति आवश्यक है। वृक्षा फले न आपको नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा सही। जिस संत समागम के लिए यहाँ आचार्य श्री ने संतों को आमंत्रित किया है, वो समय आज ही से प्रारंभ हो गया है। और करो विचार तो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब का प्रमाण है, फरमान है, आदेश है। सही सही विचार करेंगे तो सारा दुख मिट जाएगा। सारा दुख क्या है? जन्म और मृत्यु, इन्हीं दोनों के अंदर सारे दुख छिपे हुए हैं। यहीं से सारे दुख आते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जितने दुख हैं उन सबों को अंत करने के लिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब प्रेरित करते हैं। और ये दुख कहाँ मिटेंगे? जहाँ संतों का समागम होगा। जहाँ संत होंगे वहाँ हर समय शांति की वार्ता होती है और शांति का ही माहौल बनता है, वातावरण बनता है। इसलिए सही सही विचार करेंगे। आवश्यकता है ध्यान देने की, सही क्या है, गलत क्या है। बहुत संक्षेप में दो शब्दों में बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब इंगित करते हैं, सही अपना स्वरूप है और गलत जगत तथा इसका व्यवहार है। यद्यपि प्रकृति के माध्यम से ही इस शरीर का गठन हुआ,
तो इसी से इसका गुजारा भी होना है। अपने गुजारे के लिए प्रकृति से उतने पदार्थ ले लेने चाहिए, बाकी पदार्थों से आसक्ति को दूर करना चाहिए, तभी जाकर के इस जीव का कल्याण होगा, जीव को शांति मिलेगी। और बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के विचारों पर विचार करते रहेंगे, तदनुरूप चलते रहेंगे, तो अवश्य ही सत्य का भी दिग्दर्शन हो जाएगा। जो सत्य अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, नित्य है, सत्य है। ये मानने से नहीं, जानने से होता है। तो जानना आवश्यक है कि हमारा स्वरूप ही सही है, सत्य है, अविनाशी है। और जो शरीर का व्यवहार है, ये सारे व्यवहार एक दिन छूट जाएंगे। इसलिए ये हम लोगों को जितना ही व्यवहार में आसक्त रहेंगे, उतना ही ये आसक्ति बंधन की ओर ले जाएगी। और जितना ही इनसे अपने चित्त, अपने मन, विचारों के तरंग को दूर करेंगे, उतना ही शीघ्र शांति मिल जाएगी, कल्याण मिल जाएगा। तो बहुत बहुत हम सभी लोग आभारी हैं साहब जी के, जिन्होंने संत समागम का विशाल गोष्ठी रखा हुआ है, जहाँ हम लोगों को संतों के विचार श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। और संतों से ही, संतों के विचारों को ग्रहण करके ही अपनी भलाई, अपनी शांति है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहिब की।